तो श्रावण का महीना शुरू होने वाला है 22 जुलाई से। 22 जुलाई से श्रावण का मास शुरू होगा। तो श्रावण के मास में जो कहा जाता है शिव की पूजा करते हैं और शिव जी की पूजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा महत्व है सावन में शिव जी की पूजा का। और सावन को शिव जी का महीना ही कहा जाता है, यह शिव जी का महीना है। और भारत में देखेंगे या दूसरे भी देशों में देखेंगे तो सावन का महीना महीने को सावन का महीना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 12 महीनों में इसमें शिव जी की पूजा होती है। और सावन के महीने को शिव जी का महीना कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा भी है कि सावन के महीने में पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की थी। और सावन के महीने में ही जो है भगवान मान गए थे कि तुम्हारा जो है तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई और मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। और सावन के महीने में तुमने यह जो व्रत शुरू किया है, तो इस सावन के महीने में जो लोग व्रत करेंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी। तो पूरे सावन का महीना एक एक दिन, सोमवार से रविवार तक सब एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम एक एक दिन की चर्चा करेंगे। तो सावन का जो सोमवार है तो उसके बारे में तो बहुत प्रचार है। सावन का सोमवार बड़ी पूजा होती है उस दिन, सावन के सोमवार के दिन। और जो सनातन धर्म है इसमें व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। व्रत करना, जीवन को व्रतमय बनाना। और सावन के महीने में तो व्रत का और ज्यादा महत्व हो जाता है। माता पार्वती ने पूरे सावन के महीने बहुत कठिन व्रत रखा और शिव जी को प्रसन्न किया। और तब से यह सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस पूरे महीने में जो लोग व्रत करते हैं तो उनका जीवन बदलता है और वो शिव जी का आशीर्वाद पाते हैं। जो विवाहित, जिनका विवाह हुआ है, अगर वो सावन के महीने में व्रत करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, तो उनका जीवन सुखमय होता है और जीवन में सुख आते हैं, समृद्धि आती है, आपस में प्रेम रहता है। और जिनका विवाह नहीं हुआ और विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा आ रही है, वो भी सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो जिनका विवाह हुआ है वो भी सावन के महीने का व्रत करते हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी सावन के महीने में व्रत करते हैं। क्योंकि शिव जी ने आशीर्वाद दिया है कि इस महीने में जो व्रत करेंगे उनका विवाहित जीवन में अगर दुख है तो वो समाप्त हो जाएगा, अगर विवाहित हैं। अगर विवाहित नहीं है, विवाह नहीं हो रहा है किसी कारण बस, तो सावन के महीने में व्रत करें और भगवान शंकर से सारी बातें कहें, संकल्प करें और उनसे बताएं, दूध, धार, जल जो भी है चढ़ाएं, तो मन की इच्छा पूरी होती है और विवाह होता है। हिंदू जो पंचांग है उसके अनुसार ये 5वां महीना है और जो अंग्रेजी का महीना, अंग्रेजी कैलेंडर है या यूरोपियन कैलेंडर है, उसमें जुलाई और अगस्त के महीने में सावन आता है। और इस साल जो है 22 जुलाई से यह जो है महीना शुरू होगा। और इसमें जो सोमवार है इसका प्रचार खूब है कि सावन का सोमवार अभिषेक करना, पूजन करना बहुत अच्छी बात है। सावन के सोमवार में शिव जी की पूजा करना बहुत अच्छी बात है, बहुत। और भगवान शिव को उज्जर फूल चढ़ाना, व्हाइट कलर का, भगवान शिव को दूध चढ़ाना, अभिषेक करना बहुत अच्छा है। सावन सोमवार के दिन जो व्रत रखा जाता है उसे कहा जाता है सावन सोमवार व्रत। तो सावन में शुरू करके लोग 16 सोमवार तक व्रत करते हैं।
और भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा से उनकी इच्छा पूरी होती है। और जैसा शिव पुराण में लिखा है, सावन के सोमवार के दिन जो व्रत, ये शिव पुराण में भी लिखा है कि सावन के सोमवार के दिन जो व्रत करते हैं कोई मन की कामना लेकर के, तो भगवान उनके मन की कामना पूरी करते हैं। और सावन के महीने में लोग जहां जहां शिवलिंग स्थापित है, स्थापित शिवलिंग, वहां जाते हैं और स्थापित शिवलिंग की पूजा करते हैं। और जो बड़े मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, उनका दर्शन करते हैं, भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान की पूजा करके अपनी मनोकामना कहते हैं। और सावन का महीना है, सावन के महीने में कहा जाता है पानी बरसता है और प्रकृति नतुर जो है एकदम हरा भरा रहती है एकदम, और उससे बड़ी शांति मिलती है लोगों को। और सावन का महीना एक एक दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। लोग बर्तन में पानी लेकर के ऐसे बनाते हैं कांवड़, उसमें पानी लेकर के 200-200 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर तक, 500-500 किलोमीटर तक लोग पैदल जाते हैं और भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। तो सावन के सोमवार का जो महत्व है, एक तो सोमवार का दिन, शंकर भगवान का दिन, और सावन का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रावण सोमवार पूजन करने से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस दिन शंकर भगवान और मां पार्वती की पूजा होती है। और फिर आता है सावन का मंगलवार। श्रावण जो मंगलवार है, यह जो है जिसको धन की कमी है, कर्जे की बहुत ज्यादा कर्जा है, तो कर्जा नहीं उतर रहा है, तो सावन सोमवार के दिन जो है लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और कुछ लोग पार्वती माँ की पूजा करते हैं। और सावन सोमवार को मंगला गौरी व्रत होता है, जीवन में मंगल हो इसलिए गौरी माता की पूजा करते हैं, इसे मंगला गौरी कहते हैं। तो सोमवार के दिन शिव जी की पूजा और मंगलवार के दिन गौरी माँ की पूजा होती है। अगर बहुत कर्ज है, बहुत अमंगल हो रहा है परिवार में, तो मंगला गौरी मतलब सोमवार के महीने में नहीं, श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन जो व्रत होता है, इसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। और मंगलवार का दिन, सावन का महीना, इस दिन मंगलवार हनुमान जी का भी दिन है। तो श्रावण मास में हनुमान जी की भी पूजा होती है, बड़ी बृहद पूजा होती है। भगवान हनुमान जी को जो है सिंदूर और घी लगाते हैं उनके शरीर में और उनसे अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान रुद्र हैं और रुद्र ही हनुमान जी बने, तो इसलिए इनकी पूजा होती है और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं मंदिर में बैठ करके। और मंगलवार जो है, मंगलवार जो मंगल ग्रह है, ये धरती पुत्र है। अगर कोई किसी के कुंडली में मंगली दोष है या मंगल ग्रह चल रहा है, तो इस दिन जो है मंगली पूजा करने से या हनुमान जी की पूजा करने से मंगली दोष भी समाप्त हो जाता है। और श्रावण मंगलवार के दिन हनुमान जी, पार्वती माता, शिव जी, गौरी माता, हनुमान जी, लक्ष्मी माता, इन सब की पूजा होती है, बड़ा महत्व है। और सावन मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, इनकी पूजा करने से जीवन में सुख और शांति आती है और संकट समाप्त होते हैं।